ओके, लेट्स कम टू एसिटेट आयन नाउ। एसिटेट आयन के दो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। एक बार एसिटिक एसिड की यहाँ पहले विनेगर स्मेल आ जाए, उसके बाद देयर आर टू टेस्ट, एक इथाइल अल्कोहल डाल दीजिए, एक FeCl3 डाल दीजिए। इथाइल अल्कोहल अगर आप डालेंगे तो आप ये सोचिए कि रिलेटिवली क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे राइट लगा रखा है, इसका मतलब ये रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ है और FeCl3 की रिएक्शन एसिटेट आयन के साथ में है। जैसे ही मैं इथाइल अल्कोहल यहाँ पे डालूंगा, मेरे पास जो पॉसिबल प्रोडक्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है, एस्टर बन जाना चाहिए CH3COO C2H5, बट ऑब्वियस है H प्लस को रिप्लेस करेगा, CH3COO C2H5 सीधे सीधे बन जाएगा, प्लस H2 हो गया, बनता जाएगा। एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है, एस्टर की जो स्मेल होती है वो फ्रूट्स वाली स्मेल होती है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूटी स्मेल, दिस विल बी द इंटरेक्शन पॉइंट। और FeCl3 के साथ में जैसी रिएक्शन होगी, दिस विल बी CH3COO होल थ्राइस Fe। FeCl3 का खुद का जो कलर होता है वो कलर होता है ब्राउनिश रेड, सीधे सीधे रिएक्ट कर रहा है बेसिकली, माइनस HCl किया हुआ है मैंने और कुछ भी नहीं किया। इसका होता है रेड ब्लड कलर, दिस विल बी रेड ब्लड कलर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें बहुत केयरफुली ध्यान रखिए। नंबर वन, अगर आपको जरा सा भी डाउट है, इफ डाउट, अगर आपको जरा सा भी डाउट है, डाउट ऑफ प्रेजेंस ऑफ, अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि कार्बोनेट आयन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर, या फिर सल्फाइड आयन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर फॉस्फेट आयन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर आयोडाइड आयन प्रेजेंट हो सकता है, ऐड AgNO3 ASAP, FeCl3 ऐड करने से पहले, क्योंकि ये जितने भी आयन्स हैं ये खुद ही आयरन के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी रखते हैं। आयरन कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, आयरन फॉस्फेट, आयरन आयोडाइड, ये सब बना देंगे, ये आपकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी उसके बाद में। तो ये जब सारे के सारे ये अगर कंबाइन होना स्टार्ट कर देंगे, तो ये जो FeCl3 वाला सेगमेंट है वो अपने जिस एसिटेट आयन से मुझे रिएक्ट करवाना है वो FeCl3 बचेगा ही नहीं, तो मैं रिएक्ट क्या करवाऊंगा, ये सब आयरन से कंबाइन कर जाते हैं, राइट। तो ये रिएक्टिविटी रोक देंगे एसिटेट आयन के साथ में, उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे FeCl3 की, तो आई डोंट वांट दैट। तो आप AgNO3 जैसे ही ऐड करेंगे ये इन सबको रिमूव कर देगा, Ag2CO3 का PPT, Ag2SO3 का वाइट PPT, सिल्वर फॉस्फेट का PPT, AgI का येलो PPT, तो वो उसको पहले अपने साथ ले जाएगा, उसको फिल्टर ऑफ कर लीजिए, उसके बाद में आराम से FeCl3 ऐड कीजिए, नहीं तो FeCl3 ऐड करना ही आपका वेस्ट हो जाएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, FeCl3 जो आप ऐड करते हैं रेगुलरली, जो FeCl3 हमारे पास लैब के अंदर अवेलेबल होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। किस वजह से? हाइड्रोलिसिस हो चुका होता है उसका, थोड़ा बहुत तो एक्वस हो गई होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी है तो भी 1% वाटर तो हो गई ना, तो ये हाइड्रोलाइज हो चुका होता है। यहाँ पे FeOH होल थ्राइस अगर बनेगा तो ये तो वीक बेस है, प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेसिकली आप करते ही हैं, ऊपर वाला पार्ट जब मैं रब कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आई एम रबिंग डाउन दिस, तो आप करते हैं कि जो FeCl3 आप यहाँ पे ऐड करते हैं, उस FeCl3 को ऐड करने से पहले आप 2-3 ड्रॉप्स NH4OH इस FeCl3 के अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे 2-3 ड्रॉप्स NH4 और इसको हीट करते हैं, आप इसको तब तक हीट कर देते हैं जब तक क्लियर ब्राउनिश रेड कलर आपके सामने अपीयर नहीं हो जाता, क्योंकि इसका मीनिंग है कि जो HCl था उसको NH4OH ले गया और केवल क्लियर ब्राउनिश रेड कलर है। क्लियर ब्राउनिश रेड कलर आ जाना चाहिए आपके सामने, तो इसका मतलब अब ये FeCl3 बचा हुआ है। फिर उसको रिएक्ट करवा दीजिए, सोडा एक्सट्रैक्ट बिल्कुल मत लीजिएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। FeCl3 का हाइड्रोलिसिस होते ही वो एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट लेना पड़ेगा आपको, यू कैन नॉट टेक सोडा एक्सट्रैक्ट ओवर हियर, वाटर नहीं लेना है आपको, वाटर से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो नॉर्मल एसिटेट आयन का वो सैंपल लीजिए जो आपको लैब में दिया गया, उससे रिएक्ट करवाइए। ब्राउनिश रेड कलर रेड ब्लड कलर में कन्वर्ट होता हुआ अगर आपको दिखाई देता है, देन इट विल बी द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ आयरन, सॉरी एसिटेट आयन, राइट। मैं फिर से एक बार प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। FeCl3 के साथ प्रॉब्लम ये होती है, एक तो मैंने बता ही दिया, अगर आपको डाउट है इनमें से कोई हो सकता है AgNO3 से, पहले इनको रिमूव कर दो। सेकेंड थिंग, FeCl3 जो लैब में अवेलेबल होगा वो हाइड्रोलाइज्ड ही होगा, तो वो HCl बना हुआ होगा, तो FeCl3 की क्वांटिटी कम होगी, साथ में HCl भी होगा। तो आप वीक बेस डालो, HCl को रिमूव करो, हीट करो, जैसे क्लियर ब्राउनिश रेड कलर आना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर ब्राउनिश रेड कलर, तो मैंने ब्राउनिश लिख दिया है यहाँ पे, सॉरी, क्लियर ब्राउनिश रेड कलर जैसे आना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब FeCl3 प्रेजेंट है। एक बार ये प्रेजेंट है, इसको एसिटेट आयन का आपको जो सैंपल दिया हुआ है उससे ले जाकर के आप रिएक्ट करवा दीजिए। जैसे ही आप उससे रिएक्ट करवाएंगे, रेड ब्लड कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, विच विल कंफर्म विद द प्रेजेंस ऑफ एसिटेट आयन।
राइट? ओके।